निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हमें थर्सडे के दिन डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ऐसा कौन सा 4 लॉजिक है जिससे हमें पता लग रहा है कि थर्सडे के दिन हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? ऐसा कौन सा 4 लॉजिक है? पूरे डिटेल में उस 4 लॉजिक को समझेंगे और पूरे मार्केट को समझेंगे जो आखिर थर्सडे के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीजें दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक चीजें क्या दिखाई देगा, तो ये देख सकते हो ये कब का हाई है। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सोमवार का हाई है। आप लोग देख सकते हो दो दो बार इस लेवल से क्या लिया गया था, रजिस्टेंस लिया गया था। और उसके बाद देखोगे यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इस लेवल के ऊपर निफ्टी गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से रजिस्टेंस लेकर के हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। और जो यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर मंडे के दिन क्लोजिंग था उसके ही आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। यहाँ पर ये तो हमने पहला लॉजिक समझा। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर जो लॉजिक है ना उसे हम समझेंगे और वहां पर हमें लॉजिक समझना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने डेली चार्ट लगा हुआ है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के अंदर सच्चाई सुनने को मिलता है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिले और सीखने को भी मिले। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से चार्ट को देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक जरा ध्यान से समझना, ये लॉजिक हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये देखिए ये लॉजिक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो लेवल था यहाँ पर ये लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अब ये लेवल कौन सा है तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेवल था हमारा यहाँ पर 25,907 का जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। और इस लेवल को आप लोग देख सकते हो, इस लेवल को कितने बार ब्रेक किया, कम से कम 3 बार ब्रेक किया और 3 बार इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी 50, जो कि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा। 2 बार तो हमें मंडे के दिन रजिस्टेंस लेते को दिखा और तीसरी बार हमें जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग यानी कि कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग थी उस दिन भी हमें इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के एक गिरावट देखने को मिला। अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर एक चीज देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आने वाला है जो मैं चीजें क्या कह रहा हूँ। आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा कैंडल स्टिक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर जो मुझे कैंडल नजर आ रही है वो नजर आ रही है इवनिंग स्टार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैंडल हमें क्या दर्शाती है, इस कैंडल से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, इस कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद हमें क्या पता चलता है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको अब दिखाऊंगा और इसे जरा ध्यान से समझना। देखिए जब भी इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जब भी इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर ये कैंडल टॉप पर फॉर्मेशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एवनिंग स्टार। क्या कहते हैं, एवनिंग स्टार। अगर ये बॉटम पे फिलअप होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। ये तो आप लोगों ने समझ लिया, जो लोग नहीं समझते हैं उन लोग को समझाना जरूरी है क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को समझाना, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे चीजें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडल और ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा हमें गिरावट देखने को मिला था। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, चीजें जरा समझोगे ना, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएगा। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पिछले चार्ट के ऊपर, और आप लोगों को सारे लॉजिक में डिटेल में समझाऊंगा। ये हमारा तीसरा लॉजिक होगा। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, चीजों को समझना, सीखना, यही हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, चीजों को सीखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीजें दिखेगा। यहाँ पर देखिए, ये रहा कैंडल, ये वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 नवंबर 2024 का कैंडल, ठीक है। और अगर ये आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, कैंडल का फॉर्मेशन। यहाँ पर ध्यान से देखना, चीजों को समझना, तभी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर भी आप लोग ये कैंडल देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को दिखेगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। ये टॉप के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बॉटम पर दिखाऊंगा तो बॉटम पर भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, जब यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हमें कितना बड़ा अप साइड का मूवमेंट देखने को मिला था। ये चीजें आप लोगों को देखना जरूरी होता है, इन चीजों को हमें सीखना जरूरी होता है। अब मैं आप लोगों को अगर ले चलूंगा ना वीकली चार्ट के ऊपर, तो वहां पर हमें लॉजिक समझना है। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को लॉजिक दिखाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ भी सकती है, और अगर नहीं आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर ये देखिए, ये लेवल कौन सा है, तो 25,847 का लेवल है। कौन सा लेवल है, 25,847 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक। यहाँ पर हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो दिया है 25,833 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यानी कि ये जो हमारा लेवल था 25,847 का, इस लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिला। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर मंडे के दिन क्या कुछ हुआ, तो देखिए, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, और इसी सपोर्ट के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। अब ये लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो लेवल है वो लेवल है 25,780 का लेवल। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। ये जो लेवल है हमारे लिए इस टाइम ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसे हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ये लेवल, एक्सैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है। देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, देखिए एक बार रजिस्टेंस, यहाँ पर दूसरी बार रजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर गैप अप, इसी लेवल से सपोर्ट, फिर इस लेवल से सपोर्ट, और इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। ये जो चौथा लॉजिक है ना, ये लॉजिक, इस लॉजिक से हमें क्या समझ में आया और आप लोगों को क्या समझ में आया, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अब जो मैं आप लोगों को लॉजिक बताने वाला हूँ ना, अब ये लॉजिक क्या है तो इसे जरा समझना। आप लोगों में से अगर कुछ लोग, मैं कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मुझे कई दिनों से फॉलो करते होंगे, उन लोगों को पता होगा मैंने क्या कहा था। अगर जिन लोगों को नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए,
मैंने कहा था मार्केट किस पे चलती है, किस बेस पर चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना तो इस समय कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या देखने को मिला, एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट नहीं देखने को मिला। इसके पीछे भी लॉजिक है। अब क्या थी, यहाँ पर जो हमारा 20 तारीख का जो एक्सपायरी था यानी कि 20 अक्टूबर का, तो मार्केट जब भी एक्सपायरी के आसपास आती है अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखा रही है उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमें वहां पर जो है नीचे का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को कहता हूँ, ठीक है ना। वहां पर क्या होता है, जैसे कि अब मार्केट ऊपर साइड का मूवमेंट दिखा दे रही है, ठीक है, और एक्सपायरी हमारा नजदीक है, तो उस कंडीशन में नीचे मार्केट शायद ही कभी आती हो तो आती हो। बाकी तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहती है कभी भी अगर नीचे अगर मूवमेंट दिखाई भी तो उतना ही ऊपर हमें मूवमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्या है, मैंने अपने पिछले एनालिसिस में भी कहा था जो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो अब शायद हो सकता है जो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि लॉजिक क्या है, तो आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई है हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि ये अगर देखा जाए तो मेरे नज़र में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट था। क्या था ये? अनएक्सपेक्टेड मार्केट था। अभी निफ्टी 50 के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें जो हाई देखने को मिला है वो मिला है अभी के टाइम पर, यहाँ तक हमें देखने को मिला है 25,940 के आसपास हमें हाई देखने को मिला। और यहाँ पर देखा जाए तो 26,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल है बस यहाँ से थोड़ा ही दूरी में थी, ठीक है। लेकिन ये जो हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट के ऊपर और हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, मुझे ये देखने को मिल रहा है जो थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए अगर थर्सडे के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है तो भी हमें यहाँ पर एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो, और मैं आप लोगों को यहाँ पर भी सिखा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कहीं ना कहीं निफ्टी गैप डाउन इस लेवल के नीचे खुल जाती है तो एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल करके भी इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो भी हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो मेरा व्यू क्या रहेगी, मेरा व्यू डाउन साइड का रहेगा। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, मैं आप लोगों को क्या कहा, मैं लगने पे नहीं दिखने पे जो भी करना होता है मैं करता हूँ। तो मुझे जो दिख रहा है वो अब ये दिख रहा है जो डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करती है या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक सस्टेन कर जाती है तो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर भी चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें वही कैंडल नजर आ रही है डेली चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही कामकाज कर रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा सिखाना, मेरा नॉलेज? तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।